हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू गाइस? चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में। जैसे हम लोग का अभी इससे पहले 2 वीडियो दिया गया है फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें अलग अलग चर्चा हुआ बैलेंस शीट का, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, बैलेंस शीट बनाना। कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? जैसे क्वेश्चन है कि प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। यानी ये एबीसी लिमिटेड का जो सूचना दिया गया है उससे हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। दिया हुआ है जनरल रिजर्व 3000, डिवेंचर 3000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1200, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 700, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स है 9000। आगे इधर लिखा है बिल्स पेएबल 2500 रुपये, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ट्रेड पेएबल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप लोग से एक बात है कि आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उतार लीजिए और कॉपी कलम नोटबुक लेके बैठिए, साथ में आप भी बना सकते हैं बैलेंस शीट। और भी इस तरह का जो प्रॉब्लम है आपके बुक में, आपके सिलेबस में, वो आप बैठ के बना सकते हैं। और जो बात आपको नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं कंपनी का बैलेंस शीट। तो जैसे पहले बताया गया है कि कंपनी का बैलेंस शीट, है ना, कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 पार्ट 1 के आधार पर बनाया जाता है। तो जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो हेडिंग में लिख देंगे कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1। उसके बाद नीचे कंपनी का नाम लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम क्या नाम है, एबीसी लिमिटेड। उसके नीचे डेट भी देते हैं हम लोग, एज ऑन डॉट डॉट, जिस डेट को बनाना है। और उसके बाद क्या करेंगे कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो पूरा फॉर्मेट हम लोग तैयार कर लेंगे। जैसे सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, है ना। इसके अंदर नंबर 1 आता है, इसके अंतर्गत शेयर होल्डर्स फंड, फिर इसमें आएगा नंबर 1 शेयर कैपिटल, उसके बाद आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा नंबर में लिखे थे हम लोग क्या, नॉन करेंट लायबिलिटीज। उसके बाद तीसरा नंबर में आएगा करेंट लायबिलिटीज, है ना। ये सब का अमाउंट लिखा जाता है और लिखने के बाद फिर हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में लिखते हैं एसेट्स। तो एसेट्स में नंबर 1 आता है नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा में आएगा करेंट एसेट्स, है ना। फिर इसका टोटल जोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। तो जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे कंपनी का तो इसी तरह फॉर्मेट तैयार कर लेंगे
है ना। और अब ये देखेंगे प्रश्न से कि यहाँ पर जो आइटम दिया हुआ है वह सारा आइटम किस किस हेड के अंतर्गत जाएगा, उसको हम लोग लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को नोट्स बनाना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट्स। तो अगर जगह होगा आपका तो इसके नीचे खोल सकते हैं या अगले पेज में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, शेयर कैपिटल। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा। जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, हम एक एक हेड का चर्चा भी किए थे कि किसके अंतर्गत क्या आता है। तो याद करिए आप, अगर याद नहीं है तो फिर देख सकते हैं, उसमें नोट करके रख सकते हैं शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है। तो आपको बताए थे इसमें आता है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सब का पेड अप पोर्शन, पेड अप, उसके अलावे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस। तो इसमें देखना है वो क्या कौन कौन सा आइटम है शेयर कैपिटल वाला, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में क्या क्या सब है। तो देखिए क्या क्या है, जनरल रिजर्व है, डिवेंचर है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स, बिल्स पेएबल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ट्रेड पेएबल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये दोनों आ जाएगा आपको शेयर कैपिटल में। तो दोनों को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, 4000 और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1000। तो दोनों का टोटल हो गया, है ना, 4 और 1 5000। तो ये जो शेयर कैपिटल का अमाउंट आया यही यहाँ पर बैठाना हम लोग को शेयर कैपिटल में 5000। बात समझ रहे हैं आप लोग कि बैलेंस शीट में हम लोग जो भी अमाउंट लिखेंगे उसका चर्चा नोट्स में करना है कि वो अमाउंट में क्या क्या है, कौन कौन सा आइटम उसमें सम्मिलित है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल के बाद दूसरा क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो चूंकि यहाँ जगह का कमी है हम इधर आगे कर देते हैं, है ना। तो दूसरा नंबर लिखेंगे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा, तो फिर यहाँ देख लेते हैं प्रश्न में क्या क्या है। जनरल रिजर्व, जी रिजर्व एंड सरप्लस में बताए थे कि रिजर्व जितना भी होगा, रिजर्व, जनरल रिजर्व, है ना, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये जितना भी रिजर्व सब आता है वो आता है। और सरप्लस में क्या आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, और उसमें माइनस करने बोले थे फिक्सिशियस एसेट्स, जे एज लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर वगैरह वगैरह जो भी होगा उसको हम लोग माइनस करते हैं उसमें। तो इसमें से देखिए क्या है, जनरल रिजर्व। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे जनरल रिजर्व, कितना रुपया है, 3000। उसके बाद क्या आएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान दीजिएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो निगेटिव भी हो सकता है। मतलब अगर डेबिट बैलेंस होगा तो निगेटिव होगा, माइनस बैलेंस होगा, और क्रेडिट बैलेंस है तो वो पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस में लिखते हैं उसको। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहे, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, DRCR कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए वो क्रेडिट बैलेंस है। अन्यथा आपको डेबिट या क्रेडिट जो लिखा हुआ रहेगा उसके हिसाब से उसका उपचार करेंगे हम लोग। तो चूंकि यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, है ना। उसके बाद क्या बोले कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इसमें माइनस करना है। देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है 300, तो इसे माइनस कर देंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 300, है ना। तो इसका हो गया 1200 में 300 चला गया 900। अब इसका टोटल कर देंगे,
है ना। रिजर्व एंड सरप्लस में हो गया 3,900 रुपये, तो ये लिखा जाएगा यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में 3,900। इसके बाद क्या है सर, यहाँ नॉन करेंट लायबिलिटी। अब हम लोग यहाँ पर नोट्स में दिखाएंगे कि नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या आने वाला है। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं कि हम जो जो आइटम लिए हैं उसको टिक भी कर दिए हैं, तो आप इस तरह सुविधा के लिए कर सकते हैं। नोट में बना रहे हैं तो जो जो आइटम आ गया उसको टिक कर दिए, जो रेस्ट बचा उसमें से देखना है कौन कौन इसमें आने वाला है। तो वैसे नॉन करेंट लायबिलिटीज के लिए क्या बताए थे आपको कि लॉन्ग टर्म लॉन्स जो भी है वो आएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत। तो इसमें जैसे एक आइटम है ये डिवेंचर, हाँ, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बोलते हैं, 3,000। और डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स ये सब तो कुछ आएगा नहीं, यानी इसमें एक ही आइटम आया आपको, तो चलिए उसी का लिख देंगे, है ना। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आ गया 3,000। उसके बाद चौथा नंबर हम लोग चलेंगे करेंट लायबिलिटीज, है ना। एक एक करके सारे का यहाँ पर डिटेल दिखाना है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो फिर पढ़ लेंगे एक तरफ से क्या क्या बचा हुआ है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, तो ये आ जाएगा बिल्स पेबल और ट्रेड पेबल दोनों इसमें। बिल्स पेबल 2,500 रुपये, ट्रेड पेबल 6,100, ट्रेड पेबल, तो दोनों का टोटल कर देंगे फिर 8,600 रुपये, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे करेंट लायबिलिटीज में 4,600। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ इधर वाला तो आइटम आपका हो गया। और देखिए अब चूंकि लायबिलिटी साइड वाला हो गया तो उसका टोटल हम लोग कर देंगे। फिर एसेट साइड में देखेंगे नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में कौन आने वाला है, तो हम थोड़ा जगह कम है इसलिए इसी को बैठा के कर देते हैं। आप लोग सीरियल उसके नीचे लिखते जाइएगा। चलिए 5 नंबर में हम लोग लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स, है ना। तो नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा इसमें देख लीजिए। तो नॉन करेंट एसेट्स में जैसे आ जाएगा ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स 9,000। इसमें से डेप्रिसिएशन जो है हम लोग माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन, है ना, 700 माइनस हो जाएगा तो बच गया 8,300। ये आ जाएगा आपको ये नॉन करेंट एसेट्स में। उसके बाद छठा नंबर में हम लोग लिखेंगे करेंट एसेट्स, है ना। तो करेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा वो सब हम लोग एक एक करके देख लेंगे कि करेंट एसेट्स में क्या क्या आने वाला है। तो अब तक हम लोग नॉन करेंट एसेट्स तो लिख लिए हैं। नॉन करेंट एसेट्स में आ गया 8,300, 8,300। अब उसके बाद देखेंगे कि करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, है ना। तो
तो जनरल रिजर्व हो गया, डिवेंचर हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स हो गया, बिल्स पेबल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस स्टेट पेबल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, कैश एट बैंक। ये जो कैश एट बैंक है ये आ जाएगा हम लोग का करेंट एसेट्स में। कैश एट बैंक 8,200 और तो कुछ बचा नहीं है ना, तो ये हम लोग करेंट एसेट्स में लिख देंगे 8,200। और दूसरा बात क्या है सबसे जरूरी कि बैलेंस शीट जब हम लोग बनाएंगे ना तो बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल बराबर होगा। देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। 9 6 15 5 1 6 3 9 3 12 और 4 16 इधर भी हो गया, 3 2 5 8 8 16 दोनों तरफ बराबर हो गया 16,500। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट कंपनी का बना सकते हैं। क्या बात हुई मेन कि पहले हम लोग प्रश्न पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाने जब बैठेंगे तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देना है। क्लियर। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट तैयार करेंगे और एक एक आइटम को लेते हुए कौन आइटम किस हेड में जाएगा सबको एक एक करके लिखते जाएंगे और है ना उसमें शामिल करते जाएंगे, उस हेड के अंतर्गत सबको जोड़ते जाएंगे और फिर उस नोट से लाके यहाँ हम लोग बैलेंस शीट में बैठा दे जाएंगे। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ जो नोट नंबर है एक कॉलम आप दे सकते हैं यहाँ सबका नोट नंबर लिखने के लिए, है ना। इस तरह से भी हो सकता है कि एक कॉलम यहाँ बना दिए, इसमें क्या करना है सबका नोट नंबर लिख देना है। तो जैसे शेयर कैपिटल ये नोट नंबर 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिए नोट नंबर। उसके बाद दूसरा क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, नॉन करेंट लायबिलिटीज नोट नंबर 3, करेंट लायबिलिटीज नोट नंबर 4, 5 और 6 ये सब सीरियल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सटीक बैलेंस शीट बना सकते हैं, हाँ। और हम लोग आपका जो सिलेबस में आपका जो बुक में जितना भी बैलेंस शीट से रिलेटेड प्रश्न है वो आप करिए, उसमें जो भी समस्या होगा उसके लिए आप कमेंट में लिखिए या हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर पसंद आ रहा है बच्चे लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आप लोगों का थोड़ा सा साथ हमारे लिए संजीवनी का काम करेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।